नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हम बात करेंगे सिंह राशि, सिंह लग्न के बारे में। कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं। देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। चूंकि आपकी राशि सिंह है, इसका मतलब ये हुआ जहां आपका चंद्रमा है वहां पर 5 नंबर लिखा है, क्योंकि सिंह जो है काल पुरुष की 5वीं राशि है। हमारी 12 राशियां हैं, पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, छठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो जो राशि है उसके नंबर से दिखाते हैं। तो चंद्रमा के पास अगर 5 नंबर लिखा है मतलब कि वहां पर 5वीं राशि है, मतलब उसकी सिंह राशि हुई। अगर ऐसे आपकी जो कुंडली है उसमें पहले भाव में 5 लिखा है, ये पहला भाव है, तो इसका मतलब आपका सिंह लग्न हुआ। दोनों से ही देखते हैं और दोनों से ही देखना चाहिए। वैसे तो सूर्य से भी देखते हैं ऐसा, क्योंकि वो जो सुदर्शन चक्र होता है उसमें सूर्य से भी देख लेते हैं, पर इन दो से तो जरूर देखना चाहिए। राशि से मन देखते हैं, सुख दुख देखते हैं, एहसास देखते हैं। अगर आपका कार्य बहुत अच्छा चल रहा हो, पैसा आ भी रहा हो, और अगर आप मन में ही दुखी हैं, आपको वो काम ही पसंद नहीं है, तो फिर वो कोई बात नहीं हुई। इसी तरह हुआ कि अगर आपके पास मर्सिडीज है, बाई चांस है, और आप उससे परेशान हैं, तो उसका क्या अर्थ हुआ। तो चंद्रमा दिखाता है मन से, दिल से, एहसास से। दूसरों की नज़र में वो कुछ हो सकता है, पर आपके लिए उसकी कोई कीमत नहीं हुई। तो चंद्रमा से देखना जरूरी है। लग्न बुद्धि के लेवल पर, विकास के लेवल पर, विकास शब्द सही नहीं है, विवेक जो है, डिस्क्रिमिनेटिंग जो पावर होती है, विवेक, किसी चीज़ को समझकर बुद्धि से, उसको हम लग्न से देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो देखिए, जैसे ही हम आपको देखते हैं तो पहला नज़र जो देखते हैं, लग्न का स्वामी आपके सूर्य हैं। सूर्य इस महीने में वो नीच के रहेंगे, करीब मिडिल अक्टूबर से लेकर आपके 16 नवंबर तक नीच के रहने वाले हैं, और 15 तक रहने वाले हैं। 16 तारीख को वो वृश्चिक में चले जाएंगे। पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर भले ही नीच के हों, पर वो तृतीय भाव में है। और जब सूर्य तृतीय भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में गोचर करते हैं, नॉर्मली शुभ फल देते हैं। और फिलहाल में वो बुध के साथ हैं, बुध के साथ बैठे, तो बुध आदित्य योगा बना हुआ है आपका पराक्रम भाव में। बुध जो है धन भाव के स्वामी है, धन भाव का स्वामी पराक्रम के स्वामी, पराक्रम के भाव में है, और पराक्रम का स्वामी शुक्र धन के भाव में है। तो ये एक तो ये दिखाता है कि आप जब सूर्य पराक्रम भाव में है, लग्नेश ही पराक्रम में है, तो पराक्रम काफी करना होगा, मेहनत बहुत करेंगे, यात्राएं हो सकती हैं, भाइयों के साथ थोड़ा सा मतभेद हल्का सा करा सकते हैं सूर्य यहाँ पर, क्योंकि गर्म ग्रह है। पर बुध है तो बैलेंस आ रहा है। बुध कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन काफ़ी होगा यहाँ पर। कम्युनिकेशन किस चीज़ के बारे में हो सकता है, धन के बारे में, परिवार के बारे में, और आपकी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में, क्योंकि इच्छा पूर्ति का एकादश भाव का स्वामी पराक्रम में आ रहा है। पराक्रम से इच्छाओं की पूर्ति होगी, लाभ होगा पराक्रम के थ्रू, यात्राओं के थ्रू लाभ होगा। आपके भाई हुए, छोटे भाई हुए, छोटी बहन हुई, पड़ोसी हुए, उनके थ्रू लाभ हो सकता है, उनकी आइडिया से लाभ हो सकता है, क्योंकि ये जो इस भाव का एकादश भाव का स्वामी, मिथुन की 2 राशियां हैं, बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या, तो दोनों के ही स्वामी बुध हैं, और दोनों के ही स्वामी यहाँ आए हुए हैं। एक भाव धन का है, दूसरा भाव लाभ का। धन और लाभ पराक्रम में है, तो धन और लाभ के लिए पराक्रम होगा, पराक्रम से धन और लाभ आएंगे, तो ये तो अच्छी कंडीशन बनती है। यहाँ पर सूर्य नीच के हैं, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि भाई लग्न के स्वामी है, तो बुद्धि के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस है उसका थोड़ा ध्यान रखें। किसी भी व्यसन में ना पड़े, क्योंकि जब लग्नेश नीच का हो, और तो थोड़ा सा गलत चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, धर्म के पाथ पर चलें, ये ज़रूरी हो जाता है। द्वितीय भाव में शुक्र हैं, जो कि तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो कि नीच के हो रहे हैं, पर शुक्र का गोचर दूसरे भाव में सही कहा गया है, तो नीच का होते हुए भी धन पैसे की तरफ आपकी चाहत बढ़ेगी, वो चीज़ें जिंदगी में आएंगी भी, कुछ आराम की चीज़ें जिंदगी में आ सकती हैं, आपके जीवन में कोई खूबसूरत स्त्री या पुरुष भी आ सकता है। शुक्र जो है हमारे पार्टनर को दिखाते हैं, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो। लड़की की कुंडली में गुरु भी दिखाते हैं पति को,
पर जो पार्टनर है, जो दोस्ती की शुरुआत किसी से हो सकती है। घर में जो एटमॉस्फेयर रहेगा ओवरऑल ठीक ही रहेगा। आपकी जो वाणी होगी बड़ी कलात्मक रहेगी, आपका ध्यान रहेगा कैसे कपड़े में पहन रहा हूँ, कैसी मैं परफ्यूम लगा रही हूँ, कैसी मैं दिख रही हूँ, इस पे थोड़ा सा ध्यान जा सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र इस तरफ ध्यान ले जा सकते हैं। अगर आप आर्ट के फील्ड में हैं, अगर आप चित्रकार हैं, अगर आपका कोई फैशन मॉडलिंग का कुछ इस तरह का काम है, तो उसमें लाभ हो सकता है, धन आ सकता है, उस काम में पैसे आने की यहाँ पर वो बनती है। क्योंकि शुक्र जो है एक तो तृतीय भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव के स्वामी है। पराक्रम मतलब प्रतिष्ठा भाव के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है, आपके स्टेटस के स्वामी, आपके ख्याति के स्वामी है। तो ख्याति का स्वामी, आपके स्टेटस का स्वामी द्वितीय भाव में आ रहा है, अच्छी बात है। धन की तरफ, धन से ख्याति मिलेगी, परिवार से ख्याति मिलेगी, वाणी से ख्याति मिलेगी। वो भले यहाँ पे नीच का हो रहा हो तो थोड़ा सा ये है कि सही कार्य से ही ख्याति प्राप्त करें। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि गलत काम से भी लाभ हो जाए, क्योंकि राहु यहाँ पर है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। अपने बॉसेस से बना के रखें, आपसे जो बड़े हैं उनसे बना के रखें, कि राहु कई बार ऐसा करा सकते हैं कि कुछ गलत काम के थ्रू कुछ फायदा दिलाने की कोशिश करें, तो उससे बच के ही रहना है। क्योंकि ज्योतिष तो भाई कर्म के सिद्धांत पर ही टिका है, जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जिसके साथ बुरा करेंगे या कुछ धोखा करेंगे तो वही आदमी फिर जाएगा फिर आपके साथ धोखा करेगा, या आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, गुस्सा आ गया, बाई चांस कुछ कर दिया, तो फिर वही आदमी 20 साल बाद आएगा और आपको थप्पड़ मारेगा, बदला लेगा। ऐसा नहीं होगा, पर वो थप्पड़ आप तक पहुंच जरूर जाएगा, ऐसे ना वैसे, अब नहीं तो बाद में, कैसे ना कैसे। ठीक इसी तरह से अगर आप किसी का भला करेंगे, अच्छा करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति भी आपका भला करेगा, आपका एहसान मानेगा, आपके लिए भला करेगा, जरूरी नहीं है। अक्सर तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि वो आप तक पहुंच जाएगा, कोई और आपके साथ अच्छा करेगा, ईश्वर किसी और को ले आएगा। उसका कारण है कि वही क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको ये एक्सेप्टेंस बढ़ाता है, आप में ये है कि आप उस कर्म का फल चाहते हैं, मैंने इसका अच्छा किया तो ये मेरा करेगा, और चूंकि ये गलत है तो ऐसा अक्सर होता नहीं है। ये आपको वैराग्य के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब आप किसी के लिए भला करते हैं, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति करे, पर कोई और करता है। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, बोलते हैं ना ऐसा कि जब हम दाएं हाथ से अच्छा काम करते तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, मतलब किया और भूल गए। यही वास्तव में निस्वार्थ कर्म कह सकते हैं, कर्म योग कह सकते हैं, या सच्ची सेवा या सच्चा कर्म होता है, और जिसका ज़्यादा रिजल्ट आता है। पर वही आदमी लेकर आए ये जरूरी नहीं है। तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं, शुक्र की बात कर रहे थे, शुक्र पर मंगल की दृष्टि आ रही है। शुक्र पर जब भी मंगल की दृष्टि होती है तो कामना बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ता है, लड़के लड़की के प्रति बीच में जो आकर्षण होता है वो बढ़ता है, पुरुष स्त्री के बीच, पति पत्नी के बीच आकर्षण तो बढ़ेगा। पर जो लोग पहले से ही रिलेशन में हैं, मतलब अभी ऐसा नहीं, आकर्षण तो नयों के बीच बढ़ता है और उनके बीच भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, मेनली नए लोगों के बीच आपकी मतलब नए रिश्ते की शुरुआत होने की। आपको कोई लड़की पसंद आ सकती है, लड़का पसंद आ सकता है उसको। पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, पर उससे भी ज़्यादा थोड़ा टकरार होने के चांसेस हैं। कारण क्या है कि शुक्र जो है पानी जलीय ग्रह है और मंगल अग्नि के ग्रह हैं। वो किसी भी राशि में बैठे हैं वो अग्नि तत्व को दिखाते हैं, और पानी और अग्नि मिलते हैं तो धुआं तो उठता ही है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत क्लेशेस होंगे, पर आपको बुद्धिमानी के साथ काम लेना है। आपको मन पे कंट्रोल लगा रखना है, मन को अपने कंट्रोल में नहीं आने देना है। मतलब मन को अपने कंट्रोल में रखना है, मन के कंट्रोल में नहीं आने देना है। अब आपकी पत्नी या आपके पति कुछ कहते हैं, ऐसा आपको कुछ बताते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो सुन लीजिए, आराम से प्यार से समझाइए उनको। जो भी कुछ है तो अपने ही, वैसे भी आप सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं। देखिए, हम आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा स्वरूप होती है, तो परमात्मा तो एक ही, एक तरह से हम एक ही हैं, बस दो दो शरीर में अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो जो आत्मा है जो सब जगह व्याप्त है, वो अलग अलग एक्सपीरियंस कर रही है। तो उस नज़रिए से देखिए, जैसे अपनी गलती को माफ़ करते हैं, उनकी गलती को भी माफ़ कीजिए। जैसे आप अपनी किसी भूल को समझ लेते हैं, पर उसके वजह से अपने को ऐसा तो नहीं है कि दंड देते हो, ऐसा तो नहीं करते कि दांत ने जीभ काट दी आपकी तो आप कहते हैं अब दांतों को तोड़ो, अब इन्होंने तो बुरा काम कर दिया। समझते हैं अपने ही हो जाता है थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं। तो वही एटीट्यूड रखिएगा आप लोगों के साथ रिश्तों में, तो आप एक तो हल्के रहेंगे, आपकी एज ज़्यादा होगी, आप मेंटली फील अच्छा करेंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
अब हमने शुक्र की बात कर ली। शुक्र पर 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। किसी फॉरेन व्यक्ति से, किसी फॉरेन लड़की से, फॉरेन लड़के से आपकी जानकारी हो सकती है, मिल सकती है। आपकी जो रुचि रहेंगी उसमें फॉरेन तत्व हो सकता है। आप जो चीज़ें चाहेंगे वो विदेशी हो सकती हैं। विदेशियों से आपके रिश्तों की कुछ बात बढ़ सकती है। अब चूंकि दसम भाव से है तो दसम भाव कार्य के क्षेत्र में, जहाँ पर व्यापार है वहाँ पर भी कुछ विदेशी चीज़ें, कुछ विदेशी चीज़ों का आना जाना, बेचना, इस तरह का कुछ ताल्लुक हो सकता है। इसके बाद हम इस भाव पर आते हैं जहाँ बुध और सूर्य हैं। बुध और सूर्य जो है तृतीय और धन के हैं, तो धन के लिए बहुत पराक्रम होगा, पैसे के लिए बहुत पराक्रम होगा, आपका बड़ा इंटरेस्ट रहेगा पैसा कमाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, परिवार को ऊंचा उठाने के लिए बहुत पराक्रम करेंगे हम। इससे ये सारे ग्रह नवम भाव को देख रहे हैं। बुध का नवम भाव को देखना पिता के और आपके बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा। सूर्य का भी नवम भाव को जो देखना है अच्छा है, क्योंकि सूर्य का तृतीय भाव में गोचर जो है वो शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यात्राएं हो सकती हैं, आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। आप किसी एजुकेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं। वो भले ही नीच की राशि में हो, पर देख किसको रहे हैं, उच्च की राशि को देख रहे हैं। और सूर्य जहाँ पर देखते हैं वहाँ डोमिनेट करते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छा ही करते हैं, क्योंकि उसको उस सामने वाले जो घर को रोशन करते हैं। तो बुद्धि ये किसका भाव है, गुरु का भाव है, पिता का भाव है, ज्ञान का भाव है। इसीलिए सूर्य को क्रूर कहते हैं, पापी नहीं कहते। वो जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ा सा भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ हो सकता है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लाएं, पर सामने वाले भाव को प्रकाशित करेंगे। ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका फॉर्च्यून, आपका लक साथ देगा। बुध का भी यही है। बुध जो है यहाँ पर तृतीय भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुद्धि काम करेगी, आप अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे, आप बातों को समझ पाएंगे, आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पाएंगे। खास करके 2 तारीख के बाद, 2 नवंबर के बाद 2 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ लिखते वक्त, राइटिंग करते वक्त, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते वक्त, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त, क्योंकि इस समय तक बुध क्या रहेंगे, वक्री रहेंगे। और वक्री गुरु जब बुध रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, सोच समझ के चीज़ें करनी होती हैं। प्लान बना के उस प्लान को चेक कर लें 2-3 बार, क्योंकि उसमें गलती हो सकती है। क्योंकि बुध व्यापार को दिखाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हैं, कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। चौथे भाव में केतु हैं, और चौथे भाव का जो स्वामी मंगल है वो अष्टम में गया है। तो माता के सुख का थोड़ा सा ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है उनकी तबीयत थोड़ी सी परेशान, नासाज हो, तो उसका ध्यान रखें, उनका खास ख्याल रखें। और 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि नहीं है, तो सिर्फ इनका स्वामी उसमें गया है, केतु आया हुआ है। केतु कई बार फ्लैट्स को दिखाते हैं, तो फ्लैट लेने का आपका एक मूड बन सकता है। फ्लैट से जुड़े हुए हैं केतु। और मंगल जो हैं, जो कि इस भाव के जमीन के मामले में कारक होते हैं, वो अष्टम में है। तो यहाँ से यही है कि आपका थोड़ा मन थोड़ा निराश रह सकता है, माता से संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है। और दोस्त जो होते हैं, अपने जो दोस्त होते हैं उनसे थोड़ा सा, ये तो नहीं कहेंगे धोखा मिल सकता है, सभी से कोई एक आध ऐसा हो सकता है कि आप जितनी उम्मीद करें वो आपका ना करे, या कोई अपना दोस्त कुछ थोड़ा बहुत इस तरह का ख्याल रखें इस बात का कि धोखा वोखा हो सकता है। अगर कुंडली में इस तरह के योग हैं ये तभी होगा, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बैठे केतु आपको बाहर ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, क्योंकि ये चौथा घर का ही भाव है और उसमें पापी ग्रह है, तो आपको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। राहु भी दशम में पवित्र स्थान की यात्रा भी कराते हैं, धार्मिक स्थान की यात्रा कराते हैं और घर से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। गुरु की हम बात करें तो पंचम भाव में गुरु, पंचम के ही स्वामी, छत्र नाम का योग बनाकर बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी हम भूल गए बताना कि द्वितीय, तृतीय और धन भाव में जो परिवर्तन है इसको हम खल परिवर्तन बोलते हैं। 3 तरह के परिवर्तन है, एक तो महापरिवर्तन, दूसरे दैन्य, तीसरा खल। खैर ये जो परिवर्तन है नॉर्मली धन देता है, पैसा आता है इसमें, तो पैसा आने का चांसेस है। गुरु का ये छत्र योग है, आप एजुकेशन में अच्छा करेंगे, 20 तारीख तक है। आपके बच्चे एजुकेशन में अच्छा करेंगे, आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से चलेगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि गुरु विद्वत्ता है। गुरु किताब की नॉलेज नहीं है, उस नॉलेज का जो उससे जो ज्ञान निकलते आता है वो है। नॉलेज तो बुध है,
उसमें जो नॉलेज है, पर उस नॉलेज से भी जो एसेंस निकल के आता है वो गुरु हैं। तो आप बातों को समझ पाएंगे, आप कल की सोच पाएंगे, आप बहुत आगे का देख पाएंगे, आप आज के लाभ के चक्कर में को से ज़्यादा वो देख पाएंगे जो आज हम कर रहे हैं उसका 5 साल वाला रिजल्ट क्या निकल के आएगा। बड़ी चीज़ों पे आपका ध्यान होगा, और ये बुद्ध नहीं गुरु देते हैं, इसीलिए उनको गुरु माना गया, इतना महत्व दिया गया है। क्योंकि अभी अभी किसी बात में जैसे कोई बहस हो रही है, उसमें जीत जाना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भले ही मुश्किल भी हो, इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। पर आज जो बात हो रही है उसमें हार जीत का आज से 10 साल बाद क्या प्रॉब्लम होगा, आज जहां मेहनत कर रहे हैं वो हमें कहाँ ले जाएगी, ये देख पाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गुरु से आता है, गुरु आशीर्वाद से आता है और ईश्वरीय कृपा से आता है। इसलिए गुरु जो है आकाश तत्व को भी दिखाते हैं, जो भी हर तत्व की माता है। मतलब चाहे जल हो, चाहे लिक्विड हो या ठोस हो, ये सब लोग हैं आकाश से ही बने हैं, आकाश ही है वहाँ पर भी। बस जहाँ सघन है तो वो सॉलिड लगता है, जो थोड़ा कम है तो लिक्विड लगता है, वास्तव में वो सब कुछ आया आकाश से ही है। तो गुरु के इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो पंचमेश का पंचम में होना एक तो इच्छा पूर्ति को दिखाता है, प्रेम प्रसंगों को दिखाता है, घर में बच्चा बेबी आने को दिखाता है, नन्ही परी आने को दिखाता है। बहुत अच्छा योग बन रहा है। और गुरु की यहाँ से जो 5वीं दृष्टि है वो नवम पर पड़ रही है, बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करने को दिखाता है, यात्रा पर दिखाता है, गुरु और पिता के साथ रिलेशन को दिखाता है। सूर्य के नीच होते हुए भी गुरु यहाँ पर संभाल रहे हैं आपके भाग्य को, आपको फॉर्च्यून को, लक को संभाल रहे हैं, लक आपका साथ देगा। गुरु की जो एकादश भाव पर दृष्टि है, किसी इच्छा की पूर्ति होगी जो आप बहुत दिनों से चाहते हैं, चाहे वो शादी की इच्छा हो, चाहे वो आपकी चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका आए, या फिर आप चाहते हैं मेरे बच्चों का विवाह हो, बच्चों की, क्योंकि ये घर बच्चों का ही है, बच्चों को कुछ लाभ हो सकता है, बच्चे कहीं दूर पढ़ने जा सकते हैं, बच्चों की कुछ उपलब्धि हो सकती है। गुरु की यहाँ से नवम दृष्टि लग्न पर आ रही है, तो आपको आपका विवेक बहुत अच्छी तरह काम करेगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी तरह काम करेगी, और आप में निर्णय करने की काफ़ी शक्ति रहेगी। क्योंकि पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, पूर्व पुण्य भाव है। ये वो है जो जीवन का कारण, किसी के लग्न जन्म कुंडली में ऐसा हो तो व्यक्ति समझ पाता है कि उसके जीवन का मकसद क्या है, उसके जीवन का कारण क्या है, किस लिए वो पैदा हुआ है, वो भटकता नहीं है। पंचम भाव की इतनी महत्वता इसीलिए दूरदृष्टि उसमें होती है, अगर इसमें शुभ ग्रह होते हैं तो। हालांकि गुरु इस भाव के कारक हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि कारको भावनाशा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। खासकर अगर वो अपनी ही राशि में है तो कुछ ऐसा कारक भाव नाश नहीं करते हैं। हाँ, अगर शत्रु राशि में है और अकेले हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो बेबी जो होता है उसके आने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेट आ सकता है, वैसे नहीं। गुरु की हमने सारी दृष्टियों की बात की 20 तारीख तक। 20 तारीख के बाद गुरु शनि के साथ आ जाएंगे, और शनि के साथ मिलकर 12वें भाव को देखेंगे। जब भी गुरु और शनि एक साथ आते हैं तो जिस भाव में होते हैं और जिस भाव को देखते हैं उससे संबंधित विशेष घटनाएं होती हैं। मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी रहेगा इसमें एंड में, आप उसको देखिएगा। तो 12वें भाव पर खर्चा बढ़ा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, विदेश में ले जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में वृद्धि कर सकते हैं, रोगियों आपके जीवन में रोग अगर कोई है तो उसका विनाश कर सकते हैं, शत्रु विनाश कर सकते हैं, और ऋण को भी उतार सकते हैं, या ऋण अगर आप लेना चाहते हैं तो उसे दिलवा सकते हैं। हालांकि यहाँ आपका किसी को बहुत ज़्यादा पैसे देने को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप मदद करते हैं आप पैदा ही इसलिए हुए कि आप किसी का साथ दें, आपका कर्म ही यही है। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो ही है, आप ही हैं, बस वो दूसरे शरीर में है। आत्मा हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, और आत्मा परमात्मा स्वरूप है, तो एक तरह से सब जगह आपकी हैं आप। बस ये माइंड है जो हमको ऐसा एहसास दिखाता है कि हम यहाँ हैं, और यही इस अहंकार को पैदा करता है कि हम कुछ अलग हैं, और यही सारी प्रॉब्लम को क्रिएट भी करता है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ये जो कह के गए हैं ऐसे नहीं कह के गए हैं, उसमें सच है। इसके बाद देखिए गुरु और शनि की दृष्टि की हमने बात की, एक साथ दृष्टि की बात की, क्योंकि 20 तारीख के बाद तो साथ में ही रहेंगे। यहाँ से जो गुरु की दृष्टि आएगी वो 1 2 3 4 5 राहु पर आएगी, कार्य में वृद्धि करेगी, पद पोजीशन को बढ़ा सकती है। 20 तारीख के बाद अचानक से आपका प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली वो आपके अच्छे के लिए होगा, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में राहु कैसा है। गुरु की दृष्टि यहाँ से 10वें भाव पर जाएगी, मतलब द्वितीय भाव पर जाएगी,
धन भाव पर जाएगी, फैमिली के भाव पर जाएगी, तो फैमिली में वृद्धि, मतलब बेबी आ सकता है घर में, नन्ही परी आ सकती है, आपके बच्चों का विवाह हो सकता है, या आपकी ही किसी से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि फैमिली में वृद्धि इन्हीं तरीकों से हो सकती है। पैसे में वृद्धि, धन में वृद्धि आएगी, होगी। हालांकि आप खर्चा भी करेंगे, किसी शुभ चीज़ पे खर्च होगा, किसी कथा पर, किसी की शादी पर, बच्चा पैदा हो घर में, नन्ही परी आए उसके ऊपर, तो कुछ भी अच्छी चीज़ होती है तो खर्च होता ही है पैसा, पर वो एक अच्छी चीज़ पे होता है और वो खुशी लेकर आता है। और खुशी ही वास्तव में असली, कह सकते हैं कि असली धन तो वही है कि आप जिए कैसे, खुशी कितनी थी, कितनी आपने खुशी दी लोगों को। उसके बदले अगर आप चाहते थे खुशी, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उधर से नहीं आएगी, पर कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अगर आप नहीं चाहते थे तो, अगर आप चाहते तो फिर आप उसमें फंस जाएंगे, मैंने इसका किया, इसने मेरा नहीं किया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। उसका कारण फिर ये दूसरा फिलॉसफी वाला क्लास हो जाएगा, वो हमारा नहीं है, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम अपने ज्योतिष पे ही टिके रहेंगे। अब इसके बाद हम शनि की बात करेंगे। शनि की दृष्टियां देखें तो शनि छठे भाव में हर तरह का सुख देते हैं, रोग का निवारण करते हैं, शत्रु को परास्त करते हैं। अब वो मार्गी भी हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ से जिस भी भाव से वो 3, 6, 10, 11 होंगे उसका शुभ रिजल्ट देंगे। तो कौन से भाव से तीसरे हैं? 1, 2, 3 घर गाड़ी बंगला बनाने की कोशिश करेंगे। और केतु यहाँ से फ्लैट को ज़्यादा दिखा रहे हैं, पर अभी मंगल उसमें है तो फिलहाल इस महीने तो लगता नहीं है, पर जब मंगल यहाँ आएंगे तो फिर, या फिर जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने लगेगी तब वो चीज़ें बन पाएंगी। शनि की जो किस भाव से छठे हैं शनि, इस भाव से हैं, मतलब आपके ऑरा में अच्छा करेंगे। आपके जो ऑरा का मतलब होता है समाज में जो आपकी स्थिति है वो बढ़ेगी, आपका पद पोस्ट पोजीशन बढ़ सकता है। शनि उसके लिए कोशिश करेंगे। और शनि को और शुभ बनाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, माता काली की पूजा कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ईश्वर का ही जाप करें, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा मिलता है कि डायरेक्टली ईश्वर पे जाओ तो वही बेटर है। जो आपसे गरीब हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, उनकी सहायता करते रहें, भले ही आपका शनि का गोचर अच्छा है। पक्षियों को दाना दें, गाय को चारा दें, रोटी दें, कुत्तों को खाना खिलाएं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज जो हमने समाज क्रिएट किया है उसमें उनके खाने के लिए कुछ है नहीं, उनके लिए जगह नहीं है, ना दाना है ना कुछ है। हमने ये सड़कें भवन हर तरफ बना ली, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस बात को महसूस कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, करुणा के साथ उनका पालन कीजिए, तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। हो सकता है वो नहीं देंगे जैसे मैं कहता हूँ, पर ईश्वर जरूर देगा। शनि की जो सीधी दृष्टि है वो 12वें भाव पर है। किसी से झगड़ा मोल ना लें, किसी की फालतू की बात में ना पड़े, किसी से लड़ाई झगड़े में ना पड़े। खर्चा आ सकता है, बाहर जाने का भी कोई प्लानिंग बन सकता है, हॉलीडेज पे जाने का प्लानिंग बन सकता है। किसी गलत काम पे पैसा खर्च ना करें। कई बार शनि व्यसन, नशा, उसकी तरफ पैसा खर्च करा सकते हैं। शनि की यहाँ से जो 10वीं दृष्टि है, 7वीं हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं छोटे भाई के भाव पर पड़ रही है, सूर्य पर भी पड़ रही है 16 तारीख तक। तो पिता से संबंधों में थोड़ा सा खटास, आपके लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गुरु नवम भाव को देखकर इस चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं। गुरु आपके साथ हैं इस मामले में, पर फिर भी पिता के स्वास्थ्य का, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं मंगल पर। मंगल जो है शुक्र को देख रहे हैं, कामुकता को बढ़ाएंगे, प्रेम को बढ़ाएंगे, आकर्षण को बढ़ाएंगे, पर थोड़ा सा लड़ाएंगे भी। मंगल करे दंगल, ये आमने सामने भी हैं, और एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व है, तो थोड़ा सा धुआं तो उठाएंगे। वैसे छोटी मोटी लड़ाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर आपस में प्रेम है, समझ है, दिल से जुड़े हुए हैं लोग, तब तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर अगर चार्ट में ऐसा है आपस में प्रेम नहीं है, तो फिर छोटी सी चिंगारी भी जंगल को जला सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 11वें भाव पर अच्छी है। रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, मित्रों से लाभ हो सकता है, और बड़े भाई से थोड़ा अनबन हो सकती है। जो नॉन लिविंग थिंग है उनके लिए अच्छी है, जो लिविंग थिंग है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक इसी तरह परिवार के भाव पर भी दृष्टि है, शुक्र तो है ही, पर दूसरा भाव भी है, तो वाणी को थोड़ा, वाणी आकर्षक तो होगी क्योंकि शुक्र है वहाँ पर, उस पर मंगल की दृष्टि है, कुछ तीखापन भी हो सकता है उसमें, तो उसका ध्यान रखिए। वो कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल करे और हु शीतल होए। आपकी वाणी बहुत ही समझदारी भरी, प्रेमपूर्ण
और इस तरह की होनी चाहिए जिससे आपको भी अच्छा रहे और दूसरों को भी अच्छा लगे। ना तो वाणी में हमारा, जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि पैसा लगता है, पर वाणी 3 तरह के कर्मों में से एक है। एक तो एक कर्म जो मानसिक है, मन में हम क्या सोचते हैं, एक कर्म जो फिजिकल है, उसमें से तीसरा कर्म वाणी को दिया गया है हमारे शास्त्रों में। मतलब वाणी का बड़ा महत्व है। और दान यज्ञ को भगवान कृष्ण ने धन यज्ञ से ज्यादा कहा है। मतलब जो अगर आप सोने की मुद्राएं बेच रहे हैं, दे रहे हैं गरीबों को, उससे ज्यादा पुण्य उसको कहा है जब आप सही और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मतलब आप जो बोल रहे हैं उससे दूसरों का अगर भला होता है, अगर आप उनको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी को पैसे देने से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पैसे देने से तो वो 2-4 दिन खत्म हो जाएंगे, मगर उसने अगर उस बात को समझ लिया और उस बात पर वो चल पड़ा, उसने ठान ली, तो आपकी बातें किसी का जीवन बदल सकती हैं। इसलिए वाणी को हमेशा अच्छा, पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव वाणी से बचना चाहिए, क्रिटिसाइज करने से बचना चाहिए। और दूसरों में कमी निकालना बहुत आसान है, तोड़ना बहुत आसान है, बनाना संवारना बहुत मुश्किल है। असली काम वही होता है, हमें वही करना चाहिए। तो क्योंकि मंगल की दृष्टि बुध पर है, इसलिए मैंने इस बात को कहा, बुध हमारी वाणी को दिखाते हैं। तो वाणी को मीठा रखिए, प्यारा रखिए और जोड़िए, संवारिए, बनाइए, और ईश्वर आपको बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, समय लग सकता है पर बनाएगा जरूर। मंगल की दृष्टियों की बात करी। अब उसके बाद राहु की दृष्टि पे आ जाते हैं। राहु देखिए 10th भाव में है, तो कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन तो रहेगा कुछ ना कुछ, पर एंड 10th का राहु कुछ आपको देकर जाएगा। आप किसी भी तरह से कार्य में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और आप अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो आप उसको उसमें सफलता भी हासिल होगी। पॉलिटिक्स में भी ये ऊपर ले जा सकता है अचानक से। राहु जिस भी भाव से 3, 6, 10, 11 है उसका अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले तो लग्न से ही 10th है, तो लग्न के लिए मतलब स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, और आपको बढ़ाएंगे, आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। 12वें भाव से 11 है, मतलब कि विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस से आपको लाभ हो सकता है। खर्च जो होगा वो घूमने फिरने पर होगा और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हॉलीडेज आपके लिए अच्छे साबित होंगे, तो थोड़ा रेस्ट भी लें। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5th भाव से छठे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप किसी एजुकेशन की तैयारी में हैं, आप कुछ बहुत बड़ी डिग्री पाना चाहते हैं, आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, आपका मंत्र साधना में ध्यान है, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप कलाकार हैं, आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिक्स में हैं, क्योंकि 5th हाउस पॉलिटिक्स का भी है, पावर का है, गवर्नमेंट से आप कोई फेवर लेना चाहते हैं, उसमें भी राहु आपकी मदद करेंगे, और इस भाव से 3, 6, 10, 11 तीसरे भाव अष्टम से तृतीय है। अचानक से लाभ हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, धन लाभ हो सकता है, शादी में बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, ससुराल से लाभ हो सकता है। ये सब चीजें राहु दिखाएंगे अगले 1.5 सालों के लिए। फिलहाल मृगशिरा में है, तो मंगल के नक्षत्र में है, तो इस चीज का ज्यादा है, अचानक लाभ वाले का जो है ज्यादा, थोड़ा सा चांसेज है। ऐसा नहीं है दूसरा हो नहीं सकता, पर चांसेज है। राहु किस भाव का थोड़ा सा बुरा फल देंगे? एकादश का, जिस भाव से 12वें भाव में है और जिससे जो है आपके अष्टम में है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपके जो छोटे भाई हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे थोड़ा सा रिश्ते बना के रखिए। छोटी बहनें हैं उनसे, कि उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम ला सकते हैं। अपने बड़े भाई के साथ, फ्रेंड सर्किल के साथ, मतलब कि रिश्तों को संभाल के रखें। तो राहु आपको उन्नति तो देने ही वाले हैं, वही देने आए हैं जहाँ तक गोचर का सवाल है। तो हमने एक तरह से सारे ग्रह देखे, उनकी सारी दृष्टियाँ देखी, और उनका वो भी किया कि क्या सावधानी हम फिजिकली कर सकते हैं, व्यावहारिक कर सकते हैं, मन पे कंट्रोल करके, वाणी पे कंट्रोल क्या उसको समझकर, अच्छी किताबें पढ़ के, दिन शुरुआत करने से पहले, मतलब कि सुबह और शाम को जब सोने जाते हैं उस समय हमारे दिमाग में अच्छी और पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, बनाने वाली, संवारने वाले विचार होने चाहिए, तो जिंदगी संवरेगी ही संवरेगी। जहाँ तक रहा ज्योतिषीय उपायों की, तो आपके लगभग सारे ग्रह अच्छे हैं। राहु आपके लिए अच्छे हैं। वैसे राहु के लिए माता दुर्गा की पूजा की जाती है, ओम दुम दुर्गाय नमः। मंगल आपके लिए अच्छे हैं, मंगल के बजरंग बली की पूजा की जाती है, और हनुमान की पूजा की जाती है। बजरंग बली, हनुमान को सिंदूर चढ़ाना, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण उन पर
चमेली के तेल का दीपक जलाना। शनि के लिए भगवान कृष्ण, माता काली और भोलेनाथ की पूजा की जाती है, जो भी आपके दिल के करीब हो। माता काली तो स्वयं काल को नियंत्रित करती हैं और भोलेनाथ भी महाकाल हैं, इसलिए शनि से उनका गहरा संबंध है। गुरु भगवान विष्णु कृष्ण। धार्मिक स्थिति, धार्मिक जो जगह है कोई भी, उसका सम्मान करना। ज्ञान का, धन का, बच्चों का सम्मान करना। पुजारी, प्रीस्ट, उनका सम्मान करना, ये सब है। केतु भगवान गणेश। खट्टी चीज़ों का दान करना। गुरु में मीठा का पान भी करना, दान करना है। कुंडली देख के बताया जा सकता है। तो इस तरह से देखेगा, जिसकी महादशा है उसी का कुछ किया जाता है। ऐसा कोई ग्रह ऐसा पीड़ित नहीं है कि उसकी कुछ खास आपको करना हो। सभी ग्रह अच्छे हैं, स्वस्थ हैं आपके लिए। ट्रांजिट गोचर ओवरऑल अच्छा ही है। कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा राहु है तो माता की पूजा कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः। और अब तो नव दुर्गे तो अभी अक्टूबर में ही आ जाएंगे, पर माता की पूजा हमेशा की जा सकती है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, सो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। और इसके बाद बात करेंगे हम त्योहार और व्रत के बारे में। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों के बारे में। इस महीने बड़े अच्छे और बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं। और त्यौहार का मतलब होता है खुशी, हंसी, आपस में मिलना, दोस्तों को गिफ्ट देना, दोस्तों से गिफ्ट लेना, अपने भाई बहन, पिता माता सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करना और खुश खुश रहना। एक्चुअली ये दिखाता है कि खुशी ज़रूरी है लाइफ में। खुशी से ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। हंसी खुशी व्यक्ति तैयारी भी अच्छी कर सकता है एग्जाम की, नौकरी भी अच्छी कर सकता है, व्यापार भी अच्छा कर सकता है। और स्पिरिचुअल पाथ पे रहने वाला तो खुशी जरूरी है। वहाँ तो पहली चीज़ ये चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। तो आनंदित व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, इसीलिए त्योहारों का इतना महत्व है। हम थोड़ा सा गलती ये कर लेते हैं कि हम कुछ बनने के लिए उसके बाद सोचते हैं कि उससे आनंद आएगा। ऐसा नहीं है, कुछ बनने के लिए आनंद होना जरूरी है। वो गोल नहीं है, वो तो जरूरत है, वो तो एक पहली चीज है। अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर, इस महीने के जो त्योहार हैं, सबसे पहले त्योहारों की फिर व्रत की बात करेंगे। सबसे पहला त्योहार है करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार में स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत करती हैं। और इसमें वो कहानी भी है सावित्री वाली, 3 पग आगे बढ़े थे तो यमराज से उनको वापस ले आई। तो यहाँ से स्त्री की ताकत, इसलिए स्त्री की संकल्प शक्ति का एक उदाहरण मिलता है। जो काल से भी अपने पति को वापस ला सकती है, वो कितनी शक्तिशाली हो सकती है स्त्री। तो ये उसको कमज़ोर समझना या क्या फिजिकली, ये एक भ्रम है, कोरा भ्रम है। हम अगर अपने इतिहास को जाएं, माता अनसुईया की कथा, अदिति की कथा अगर हम पढ़ें तो मेरे ख्याल से पुरुषों से भी ज़्यादा उनमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिसके लिए वो पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। और हमें उसको समझना चाहिए, उसको उभारना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए। तो करवा चौथ का त्यौहार है, बहुत खूबसूरत त्यौहार है। उसके बाद धनतेरस माता लक्ष्मी का है। इस दिन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर अपना अपना है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। कुछ सामान खरीद के लाते हैं तो बोलते हैं कि लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। बात भी सही है। वो कहने का मतलब ये है कि आप खर्च करते हैं तो आप कमाते भी हैं। आप सिर्फ बचा के तो अमीर नहीं हो सकते। आप जिस भी व्यक्ति को ले लो, जिसको भी ले लो दुनिया में, जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खर्च नहीं करते। उनका खर्च बहुत है, उनके घर करोड़ों में होते हैं, उनका खर्चा भी काफ़ी होता है, पर उससे कमाते भी बहुत ज़्यादा है। उनका फोकस कमाने की तरफ होता है, अपने आप को एंजॉय करने की तरफ और दूसरों के लिए भी कुछ करने की तरफ। देखिए, अगर आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप दूसरे का क्या कर पाएंगे। और जो व्यक्ति ये कहता है कि भाई संसार माया है, तो वो कहता तो सही है, पर उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाएं या धन ना कमाएं। और जो ऐसा कहता भी हो, उसके पास जो भी हो, आश्रम हो, जो भी हो, उससे कहो कि भाई इसे मुझे दे दो। वो माया वाला वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसका अर्थ कई बार लोग ऐसा ले लेते हैं कि धन तो स्वयं माता लक्ष्मी है। हाँ, वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसका उपयोग अच्छे काम में होना चाहिए, उसका उपयोग दया के लिए,
बूढ़े व्यक्तियों के लिए, माता पिता के लिए, आसपास के लिए, उन सबको सहायता करने के लिए होना चाहिए। उसका जो मेन मकसद पैसा कमाना ना हो, कि एक व्यक्ति जो पैसा कमा सके, जो कि संसार को सस्टेनेंस दे सके। इसीलिए माता लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु हैं। और यहाँ पर हम विष्णु के रूप में, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम लोग ही उनका काम कर रहे हैं। हमारे अंदर ही ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो व्यक्ति धन कमा रहे हैं वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों का काम चल रहा है, तो एक तरह वो सस्टेनेंस दे रहे हैं, विष्णु का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है। और उसके बाद है दीपावली, 14 तारीख को, 13 की धनतेरस, 4 नवंबर का आपका करवा चौथ, 13 का धनतेरस और 14 तारीख की दीपावली। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत महान त्यौहार है। भगवान श्री राम जब वापस आए थे अयोध्या से, तो ये आपको प्रकाश की अंधकार के ऊपर, ज्ञान की अज्ञान के ऊपर, पाप की पुण्य, मतलब पाप के ऊपर पुण्य की जो जीत है, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को दिखाता है, उस सिंबल को दिखाता है। राम हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री राम, जो उनकी सारी की सारी जीवनी है एक एक से एक बात से भरी पड़ी है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पूरे भारतवर्ष का राज लेने के योग्य था, प्रजा भी उसके उसमें थी, राजा भी उसके पक्ष में थे, और वो भी बहुत योग्य था। वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर 14 साल के लिए सब कुछ छोड़ के चला जाता है। ऐसा त्याग धन के मामले में कम ही मिलता है। इतना बड़ा जो उसका है नियम के अकॉर्डिंग भी, और लोगों की उसके अकॉर्डिंग भी, और जो उसकी कह सकते हैं एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, फिर भी चला जाता है। और सिर्फ इसी वजह से, एक तो माता पिता ने कहा, दूसरा उसने कहा, सोचा होगा कि अगर अब वो मना करेंगे तो भाइयों के बीच में शायद कुछ हो, तो उसने पेशेंस रखा। उस कंडीशन में जो उसे सही लगा, उसने अपनी प्रियोरिटी जो चुनी, उसी के कारण वो कौन कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। तो रामायण को भी पढ़ें, उसमें जो जितनी सारी खूबियां हैं उन सबको भी सीखें। बहुत खूबियां हैं। हनुमान जी की कथा आएगी तो हनुमान जी तो बहुत ही हैं। हनुमान जी में लाखों गुण भरे पड़े हैं। एक तो वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मन से प्रसन्न रहते हैं, अपने जो भी उनका लक्ष्य है, साध्य है, भक्त हैं जिसके, उसके प्रति 7 समुंदर तो क्या, वो पूरी दुनिया को मतलब पार कर सकते हैं। तो इतना श्रद्धा जो गोल के प्रति सिखाते हैं, तो उनके तो 1-2% भी गुण आपके पास आए तो आप भवसागर और क्या बोलते हैं उसको, वैतरणी, वो सब तर जाएंगे। तो रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, हनुमान जी के बारे में जानें, और दिवाली खुशियों से मनाएं। गोवर्धन पूजा 15 तारीख की, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली के ऊपर जो गोवर्धन पर्वत है उसको उठा लिया था। जब इंद्रदेव नाराज हो गए तो इंद्र ने वर्षा की थी, तो उन्होंने कहा तब मेरी शरण में आओ, और फिर बाद में इंद्र ने माफी मांगी थी। तो कहने का पर्पज यहाँ पर यही था, कर्म के प्रति एक तो उनका ध्यान था कि आप उस की पूजा कर रहे हैं तो उससे तो अच्छा इस गोवर्धन की पूजा करो, जिसकी गाय जो है हमारी जो है चारा खाती हैं, जो हमें बहुत कुछ देता है। और फिर इंद्र का तो ये कर्तव्य है कि वो बारिश करे। परमात्मा की पूजा ही करनी है तो सिर्फ उस परमात्मा की करो जो इंद्र का भी कारण है, और अग्नि का भी कारण है, जल का भी कारण है, और सब कुछ का जो एक परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उनका असली रूप वही है। उन्होंने कहा कि सारा संसार, सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स मेरे अंदर है, मैं हर एक कण के अंदर हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरे अंदर नहीं है, मतलब फिजिकली नहीं है। जिस तरह से आकाश में बादल रहते हैं पर वास्तव में वो आकाश को छूते नहीं है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है शब्दों में समझाना, क्योंकि ईश्वर को समझना तो शब्दों में पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कोशिश की है समझाने की, थोड़ा सा उसके आसपास पहुंचाने की। तो गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, भाई बहन का त्यौहार, पवित्र त्यौहार, जिसमें बहन जो है भाई के लिए कुछ लंबी उम्र के लिए वो करती हैं, भाई उनसे रक्षा का वचन देते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह से ये त्यौहार भी अलग अलग तरह से मनाया जाता है, पर एक तरह का पवित्रता का त्यौहार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन करता है भाई बहन के बीच, और पारिवारिक त्यौहार है, प्रेम बढ़ता है। देखिए प्रेम ही जीवन का सार है, बाकी तो सब उसको पाने के तरीके हैं, प्रेम, आनंद, और जो आत्मीयता है वो मोह नहीं, आत्मीयता, क्योंकि हर किसी में ईश्वर है, हर के प्रति जो आत्मी के अंदर जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, वही सार है। तो त्यौहार उसका एक कारण है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप से है।
उस तक पहुंचाने का एक तरीका है। जो भी हम करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, तो वो हमको जगाने का एक तरीका है, और उसका असली मकसद जो लोग समझते हैं वो बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी चीज़ है। जो नहीं समझते हैं वो भी समझें, इसके बारे में पढ़ें, सेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो उसका जो मेन मकसद है वो आपको जगाना है, उठाना है, और आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करना है। और कभी थको नहीं, उसके लिए वो एनर्जी देते हैं आपको। पूजा एनर्जी देती है, व्रत एनर्जी देते हैं, मन को कंट्रोल में लाते हैं, और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसके बाद 20 तारीख की छठ पूजा है, और 30 तारीख की श्री गुरु नानक जयंती है। देखिए, गुरुओं को हमारे जो संस्कृति है उसमें बड़ा सम्मान दिया गया है। गुरुओं को गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ईश्वर से भी पहले गुरु की पूजा की जाती है, क्योंकि गुरु ही हैं वो जो आपको ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के बिना ईश्वर को पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि गुरु भी ईश्वर स्वरूप ही है, क्योंकि हर सब तरफ परमात्मा है, पर फिजिकली पहले हम गुरु को ही देखते हैं, माता को देखते हैं, पिता को देखते हैं, वो हमारे पहले गुरु होते हैं। तो उनका बड़ा महत्व है, उनका बड़ा महत्व है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुओं की भी बन जाती है कि वो इतने महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी सराउंडिंग्स दें। क्योंकि अगर बंजर भूमि में आप आम का भी पेड़ डाल दो तो वो उगता नहीं है। भूमि मतलब एनवायरमेंट, बीज मतलब स्वयं बच्चा। तो जहाँ तक बीज का इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो आधी बात है कहानी की, आधे रास्ते की बात है, कहानी का आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट वो जमीन भी है कि जहाँ बोया वो कहाँ है भाई। तो वो जो एनवायरमेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अब एनवायरमेंट मिल रहा है तो हमारी बहनें माताएं कितना कुछ कर रही हैं, फ्लाइट उड़ा रही हैं, एयरफोर्स में जा रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, स्विमिंग में जा रही हैं, और बाहर भी जा रही हैं, अपने ऊपर बो रही हैं, अपनी अपनी पूरी कंपनी की मालिक बन गई हैं। और जब एनवायरनमेंट नहीं था तो ग्रहों के ऐसे ही होने के बावजूद कोई एक आध को छोड़कर, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ऐसा नहीं है उनमें कमी थी, हम में ही कमी थी, हमने वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया। इसके बाद ये तो थे हमारे त्योहार। अब व्रत की बात कर लें। व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत का मतलब होता है अपने आप को स्ट्रांग बनाना। आप वीक नहीं होते जब खाना नहीं खाते। आपके दिल की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि आपने जो संकल्प लिया आप उसे कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग व्रत को ऐसा भी है कि वो उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो गलत करते हैं। व्रत का मतलब यही है कि मन को साधना, दिल को साधना, बलपूर्वक नहीं, समझदारी के साथ, अपने संकल्प के साथ कि मन करे ही ना। फिर वो और भी चीज़ें जो आप डिसाइड करेंगे जीवन में उसमें भी आपकी सहायता करेगा। तो पहला व्रत तो करवा चौथ का ही है, त्योहार भी है, व्रत भी है। फिर 11 तारीख की रामा एकादशी है। यहाँ रामा माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एकादशी है, धन धान्य को देने वाली एकादशी है। सच्चे मन, सच्चे दिल और पवित्र भावनाओं के साथ अगर एक त्यौहार किया जाए, हालांकि पूरे दिन पवित्र भावना जो रखेगा वो तो आगे भी पवित्र ही हो जाएगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो इसे कर लें तो सारे पाप आपके प्रभु माफ करता है। अगर रिचुअलिस्टिक करें, पूरी तरह करें कि मन से, दिल से, पुण्य मन से पूरा दिन एक भी गलत विचार ना किए बिना, तो सारे पाप आपके माफ हो सकते हैं। 13 तारीख की शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है। भगवान भोलेनाथ जो आनंद स्वरूप हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जो इस संसार का सार हैं, भवानी, उमा भवानी, माता भवानी और भोलेनाथ, जो एक ही के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनका प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है। 15 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का त्यौहार, किसी का राहु खराब होता है या चंद्रमा कमजोर होता है या पितृश्राप वगैरह इस तरह की कहानी होती है, उसके लिए बहुत सारे रिचुअल अमावस्या को की जाते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी इसका महत्वपूर्ण है। 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है, मतलब सूर्य जो है तुला से अपनी नीच की राशि से वृश्चिक में जाएंगे। वृश्चिक तो वो संक्रांति है। यह आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा व्रत माना गया है। इसके साथ साथ 25 तारीख की देव उत्थाना या इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जगने वाले हैं, उठने वाले हैं, जो कि अल्प निद्रा में गए थे। 2 तरह की निद्राएं उनकी शास्त्रों में मिलती है, एक अल्प निद्रा, एक है महानिद्रा। महानिद्रा वो जब कल्प के अंत में, भगवान कृष्ण कहते हैं कल्प के अंत में ये सब मुझ में ही विलीन हो जाएगा और फिर से प्रकट होगा।
जिस तरह हम अब यहाँ हैं, इससे पहले हम अव्यक्त थे, अव्यक्त हुए, फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तो वो महानिद्रा होती है, उसमें सब कुछ प्रभु में ही विलीन हो जाएगा और वो फिर से व्यक्त होगा, फिर से सृष्टि की रचना होगी और प्रभु की माया से या प्रभु की शक्ति से, या शक्ति और प्रभु एक ही हैं, उनसे फिर से वो अपने कर्मानुसार चीज़ें बनेंगी। तो ये जो एकादशी है इसमें तुलसी विवाह का भी है। इसके एकादशी के बाद विवाह वगैरह ये सब होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, शुभ चीज़ों के लिए समय अच्छा आएगा ऐसा माना जाता है। और 30 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है। पूर्णिमा का अपने आप में महत्व है और गुरु नानक जी का भी अपने आप में बहुत महत्व है। तो ये था मेरी तरफ से त्योहार और व्रत। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।